हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका चल रहा है ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो चलिए इसी की फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज के जो आप यहाँ पे करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज में अभी तक क्या सीखा है। हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी हैं, जैसे लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है ना। ये कुछ चीजें सीखी है आपने कि पॉइंट क्या होता है, बिंदु जिसको हम बोलते हैं। फिर लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये सब चीजें आपने सीखी हैं। फिर पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये चीज भी आपने सीखी हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पे सीख चुके हैं। अब बच्चों, अगर इन टॉपिक्स में से कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको मैं समय दे रहा हूँ पूछने का। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर तो क्या है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन को। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, उसमें आपको एक रफ फिगर बनानी है और जो यहाँ पे लिखा गया है वो लेबल करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट अस सी। अगर पार्ट ए आप करने वाले हैं तो आपको क्या करना है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ठीक है, तो ए बी पे क्या है, पॉइंट पी लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ए बी बना लेंगे। और ये पॉइंट P है जो इस पे लाई करता है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपने कर लिया है। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं। क्या बोला गया है भाई, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो आपको यहाँ पे एक एक्स वाई दिया गया है, एक्स वाई ड्रॉ कर लेंगे आप, है कि नहीं। मान लीजिए ये है एक्स वाई एंड दूसरा है पी क्यू। अब पी क्यू ऐसे बनानी है आपको कि वो इससे इंटरसेक्ट करे एक्स वाई से। तो बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे पी क्यू बना लेते हैं। अब कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का नाम क्या होगा, एम होगा। तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं आप। अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। लाइन एल कंटेन्स एफ एंड ई एंड एफ बट नॉट डी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि एक लाइन ई है, ठीक है, लाइन एल है। तो चलिए एक लाइन बना लेते हैं हम जिसका नाम एल है। और दूसरा क्या बोला गया, कंटेन्स ई एंड एफ। इसमें ई और एफ है। ई यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, लेकिन डी नहीं है इसमें। तो डी हम यहाँ बना सकते हैं, है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसा हो गया बच्चों। इस लाइन पे ई और एफ है लेकिन डी नहीं है, डी और कहीं बन गया। तो यही तो बोला गया है। अब देखिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इसका पार्ट डी, क्या बोला गया है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। तो यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो हो गई ओपी, ठीक है। और एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे
इसका नाम OQ है, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे मीट करती हैं? O पे मीट करती हैं, O पे मिलती हैं या O पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो जो लिखा गया है बस वही हमने किया है यहाँ पे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनका ज्यादा यूज है यहाँ पे। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और किसी भी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? तो अब हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है। इस सेटिस्फेक्शन के साथ कि ये क्वेश्चन आपको आ गया है, तो ये है अगला सवाल। देखिए अगला सवाल भी होने वाला है बहुत आसान, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लिए हैं तो। इसमें क्या बोला गया है? ये है जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। तो एक लाइन MN है, उसकी फिगर है ये। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो ये आकृति आपको दी गई है, इसी के आधार पे आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं यानी सत्य हैं या फिर असत्य हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इनको सॉल्व करो, बताओ क्या होगा आंसर। जैसे पार्ट A का क्या होगा आंसर, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह से सारे पार्ट्स के हमने बताने हैं। तो बच्चों आपके आंसर जो आए हैं, अगर किसी के आंसर आ गए हैं, देखिए हम पहले 4 पार्ट यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट 4 पार्ट्स के ABCD के अगर आंसर आ गए हैं आपके, तो आप बता सकते हैं माइक लेके। शाबाश। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है कि भाई बोला गया है कि एक लाइन है MN, ठीक है। अब ये जो MN है, ठीक है, MN है, तो इसको हम लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं, MN, है ना। लाइन कंसीडर कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ा दिया हमने, आगे लास्ट में तो एरो लगा है। लेकिन अगर हम इसके एंड पॉइंट्स को M और N ही मान ले तो ये लाइन सेगमेंट भी हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ये लाइन MN है। चलिए ठीक है, लाइन MN है। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं QMONP। कहाँ कहाँ है? ये हो गया QMONP, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर ये लाइन MN है, ये MN एक लाइन है, तो इस पे QMONP सब पॉइंट्स लाई करते हैं। देख सकते हैं आप इस लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक लाइन है इसीलिए ये हो जाता है ट्रू यानी सत्य। दूसरा देखिए, अब यहाँ पे आपके लिए MN को रेफर किया गया है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी MN इसके एंड पॉइंट्स हो गए। क्या हो गया? M और N इसके एंड पॉइंट्स हो गए। अब जो बात होगी M और N तक ही खत्म हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी, ठीक है। समझ गए आप? अगर लाइन सेगमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे बोला है MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। तो देखिए ये M हो गया, O हो गया, N हो गया। तो M से N तक ये बात खत्म हो जा रही है ना। जो पॉइंट्स हैं इसी के अंतर्गत हैं, बिल्कुल। जो O है इनके बीच में ही तो है। तो क्या ये लाइन सेगमेंट MN पे लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा ट्रू। चलिए अगला देखते हैं, M and N are end points of line segment MN। क्या ये बात सही है? अभी मैंने बोला M और N इसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ये भी ट्रू हो गया, है कि नहीं। तो अगला देखिए, O and N are end points of line segment OP। ये बताइए क्या ये सही है कि O and N, O और क्या है दूसरा N are end points of line segment OP। अब लाइन सेगमेंट कौन सी बात की जा रही है? ओपी की। ओपी कौन सा लाइन सेगमेंट हो गया? लाइन सेगमेंट अगर बोला गया है तो ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ओ और पी, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ओ पी। अब बोला गया है ओ एंड एन, ठीक है। ओ
and n are end points of line segment OP। तो O तो एक एंड पॉइंट है, लेकिन N तो यहाँ कहीं बीच में लाई करता है। ये एंड पॉइंट कैसे हो गया भाई? OP का एंड पॉइंट O और P होगा ना कि O और N, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे आप। बाकी देखिए, कोशिश कीजिए बाकी के पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर पाए, नहीं तो अभी हम यहाँ पे करेंगे। बच्चों, जो इसका ये पार्ट है जी, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। ये OP है और ये है QP। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, ठीक है, क्योंकि OP यहाँ पे 2 बार लिख दिया है, बाकी सब सेम है। क्लियर है? तो देखिए, अगर हम पार्ट E की बात करें तो क्या बोला गया है? M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। भाई लाइन सेगमेंट का नाम ले रहे हैं QO, है कि नहीं? QO, और एंड पॉइंट बता रहे हैं इसका M। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो M कहीं मिडल में आएगा या आएगा ही नहीं इनके बीच में, है ना? तो देखिए, Q ये हो गया, O ये हो गया, M इसके बीच में आ रहा है, तो एंड पॉइंट कहां से हो गया जब M बीच में आ रहा है? तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा ये। M इज पॉइंट ऑन रे OP। अब ये बताइए मुझे कि रे OP कौन सी है? इनको हटा दें हम। तो रे OP की बात हो रही है, यहां से स्टार्ट होती है ये रे O, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये P है, यहां से कितनी आगे बढ़ा लो आप। OP ये हो गई। अब बोला गया है M इज पॉइंट ऑन रे OP। तो भाई इस रे को हम सिर्फ इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, P की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट आते हैं? O के बाद N आता है बस, लेकिन बोला क्या गया है? M तो इस पे लाई करता ही नहीं, M तो इधर लाई करता है, जबकि इसका ओरिजिन तो O है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे। जैसे पार्ट जी है, क्या है? पार्ट जी है। जी को कैसे करेंगे आप? रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओक्यू। तो 2 रे की बात हो रही है, एक तो ओपी है, आप देख सकते हैं, दूसरा रे क्या बोला गया है? ओ क्यू। अब ये ओरिजिन तो इसका ओ ही है ना, लेकिन इस तरफ आके ये रे बनती है ओ क्यू। क्या ये दोनों रे अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बोल सकते हैं कि ओरिजिन तो इन दोनों का ओ ही है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में होगा, ओपी इधर हो गया, ओक्यू इधर हो गया, है कि नहीं? तो बात तो ये सही बोल रहे हैं, इसीलिए ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए। अब आगे देखिए, एच रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम। ये बताइए मुझे कि क्या ये रे ओपी ओ एम सेम है? तो ओपी हो गई ये और ओएम हो गई ये, तो ये भी सेम नहीं है कि नहीं? भाई ओरिजिन ओ होने से क्या फर्क पड़ता है जब इनकी डायरेक्शन ही अलग अलग हैं? तो भाई ये तो बिल्कुल ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। अब देखिए, आई में क्या बोला गया है? रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी। रे ओ एम ये हो गई और ओपी ये हो गई, ठीक है। बात अब भी इन दोनों रे की हो रही है, ओ एम और ओपी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे सामने बात हो रही है ओ एम एंड ओपी, ओपी तो बना दी हमने, अब रे ओ एम बनाइए, ठीक है। तो क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है? बिल्कुल है। देखिए, रे ओपी तो इस तरफ जा रही है, ओ एम इस तरफ जा रही है, तो ये तो ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट देखिए, O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। ये बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? लास्ट वाला पार्ट देख के आप इजीली बता सकते हैं।
देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन किया है, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर अपोजिट लिखा होता तो ट्रू होता ये, है ना, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया कि भाई ये दोनों तो अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया है इन्होंने नॉट अपोजिट, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट हैं बच्चों, है ना, ये अपोजिट हैं। अब देखिए लास्ट की बात करें, लास्ट क्वेश्चन की, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ एनपी एंड एनएम। तो दो आपको यहाँ पे ये लाइन दे दी गई है, एनपी एंड एनएम। एनपी ये हो गया, एनपी और एनएम ये हो गया, तो इनके इनिशियल पॉइंट क्या होंगे, या तो एन होगा या पी होगा, या तो एन होगा या एम होगा। तो ओ का जिक्र कहाँ से आ गया, तो बोला गया है यहाँ पे, देखिए नोट आ गया ना जहाँ पे, तो अगर नोट आता है मतलब ऐसा नहीं है ये बोला जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, इसीलिए ट्रू हो जाता है। इस पूरे को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।